सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे, आइएगा, कैमरा लगातार फोकस करते रहेंगे। हमारे बीच में है सामाजिक कार्यकर्ता रूपम जी, यानी कि पटना हाई कोर्ट की बनने वाली वकील। आइए बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो दीदी कैसी हैं आप कैसे यहाँ पहुंची? अरे हम लोगों का सूत्र तगड़ा होता है दीदी। आपको क्या लगता है यहाँ पे आप नाश्ता पानी कर रही है, हम लोग को पता नहीं चलेगा? कैसी हैं आप? अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अचानक एकदम इतना अंदर घुस गई डायरेक्ट। इसी समय में मैं रहती हूँ यहाँ पे एक्चुअली, हाँ। क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं होता है इस समय। हमको कंफर्म पता था कि आप यहीं पे होंगी, 2-3 बार बताई हूँ, इसीलिए अच्छा। पहुंच गई हूँ। कैसी हैं आप? सबसे पहले ये बताइए कि इस बार आप सरकार की कौन सा बनाना चाहती है, बीजेपी या बीजेपी? बीजेपी आरजेडी नहीं, आरजेडी क्यों नहीं? आरजेडी जंगल राज था, इतिहास गवाह है कि जंगल राज आरजेडी का रहा है बिहार में। आज अगर कहीं बिहार में बदलाव आया है तो बदलाव नीतीश कुमार लाए। और देखिए ना, 17 महीने लोग जप रहे हैं, 17 महीने में नौकरी किसने दिया? तो आरजेडी ने दिया। तो मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है, उप मुख्यमंत्री नहीं। अच्छा। अपना नाम बटोर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। क्या कुछ लगता है दीदी, पुरानी बातों को भूल करके एक बार इनको फिर से मौका नहीं देना चाहिए? देखिए, एक चीज तो है, तेजस्वी यादव एक चीज अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी पुरानी गंदी छवि को सुधारने के लिए, अच्छी छवि को लाने के लिए काम करना चाह रहे हैं, लेकिन भरोसा अभी भी नहीं है। पूछे क्यों? हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है तेज प्रताप का। अच्छा। रुतबा देखिए, ठीक है वो स्वाभिमानी इंसान है, मुझे तेज प्रताप वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो कट टू कट बात करते हैं। अच्छा। लेकिन कट टू कट बात करने का मतलब ये तो नहीं कि अपने ही कार्यकर्ता पे हाथ उठा देंगे, धमकी दे रहे हैं। जब आप अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही परिवार को नहीं संभाल रहे हैं तो आप बिहार को क्या संभालेंगे? जो अपनी पत्नी तक को नहीं संभाले, एक पत्नी का इज्जत नहीं किया, एक स्त्री का सम्मान नहीं किया, जिसके घर में स्त्री को मारा गया, पीटा गया, ऐश्वर्या, उससे क्या उम्मीद कर सकते उस परिवार से? मैं उस परिवार से हाँ, लेकिन अभी घर में कहाँ नहीं झगड़ा होता है दीदी, बताइए। होता है बिल्कुल। अरे तो वो तो खुद बना रही है अभी। क्या नाम है उनका? कि रोहिणी आचार्य नाम है, क्या नाम है, जो चश्मा लगा रही थी और बोलती है पहले बेटी से लड़े ना, बेटा से लड़े ना, फिर पिताजी से लड़े। तो आपका इतिहास है एक्चुअली, है ना? तो किसी के घर का जो मामला है उसको साइड में रख करके, जो लालू परिवार से ही नाम क्या बोलते हैं, जाना जाता है, तो किसी का नहीं। तो एक बार मतलब उस सबको साइड रख करके क्या इनको मौका नहीं देना चाहिए? आप लोग बीजेपी सपोर्टर है साफ तौर पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसके सपोर्टर हैं जो जनता का सपोर्ट करता है, जो जनता को प्यार करता है, जो जनता के लिए मरता है। क्या बात है। क्या कुछ कहना चाहिएगा तेजस्वी जी को? तेजस्वी जी को मैं यही कहूंगी कि आप युवा हैं, मुझे लगता है कि आप बदल सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मौका सिर्फ आपको 5 साल के लिए मिलना चाहिए, 5 साल के बाद का नहीं। अगर 5 साल आप सही काम कीजिएगा तो हम दे सकते हैं, अदरवाइज हम लोग, जनता लोग। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके एक गाड़ी में इनका मैं देख रही थी, ये खा रहे थे साग रोटी वगैरह, है ना? मैं वहां से एक चीज समझी कि उनके लिए, तेजस्वी यादव को देखने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़, हजारों की भीड़ उनके पीछे पीछे भाग रही है, भूखे प्यासे। लेकिन ये इंसान गाड़ी में बैठ के खाना खा, साग रोटी खाना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं है, भूख लगा तो खा रहे होंगे। तो क्या मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है? हाँ, लगा होगा वो। मेरा इंटेंशन ये है कि आपके लिए वो जनता भीड़ भूखे प्यासे दौड़ रही है आपकी गाड़ी के पीछे। अरे तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव सेल्फी ले रही है। कहीं ना कहीं आप कहना चाह रही है कि उनमें घमंड है? घमंड नहीं है, उनमें जनता के लिए वो प्रेम भाव नहीं है। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो स्वार्थी हैं। सुधार करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव, मुझे लगता है कि वो अपनी छवि को सुधारने के लिए अच्छा काम कर बैठेंगे, और ये अच्छी बात है। थम्स अप पी रही हो? अभी कुछ समय पहले ही आई हूँ मैं, और बहुत ज्यादा प्यास लगा हुआ था तो पी रही थी। अभी कुछ ऑर्डर भी किया है मैंने। अच्छा। खा के ही जाइएगा। अच्छा। तो वो एक अलग मसला है, यहाँ पे मैं जनसभा नहीं कर रही। चलिए ठीक है। लोग कहेंगे अरे इसको। अच्छा, आप परिवार की बात कर रही हैं, बीजेपी के परिवार में तो आनंद सिंह भी आते हैं, उनके लिए क्या थाउट है आपका? आनंद सिंह? हाँ। आनंद सिंह खुले विचारों वाले हैं। अच्छा। और वो परिवारवाद करने वाले इंसान नहीं है। उनका स्टेटमेंट आया है, सुनी होंगी आप, वो सीधा बोलते हैं। उनसे पूछा गया कि आप अपने बेटा को भी राजनीति में लाइएगा, तो उनका सीधा जवाब है, उसको आना होगा आएगा, नहीं तो किसी को हाथ पकड़ के ले आएगा। क्या आप पत्रकार बनी है तो आप पढ़ी लिखी, आपको बाबू जानते थे कि आप पत्रकार बन जाएंगे? नहीं ना, आपकी मर्जी है जी। मेरी मर्जी होगी कि राजनीति में घुसना है, घुसेंगे। मेरी मर्जी होगी, लगेगा कि हाँ मुझे सेवा का भाव है, मतलब जनता सेवा भाव है, तो मैं घुसूंगी, और नहीं रहेगा तो दूर रहूंगी।
क्या, तो वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं अगर आनंद सिंह की बात करूं, खुले विचारों वाले जो है, मुंह पे डरते किसी के बाप से नहीं है। क्या बात है। अच्छा, अब आप अपने बारे में आइए दीदी। आप एक समाज सेविका हैं, आप इतना अच्छा कार्य करती हैं, किसी का प्राइवेट पार्ट कटवा देती हैं, इस पे क्या कुछ कहना मैं चाहेंगे? प्राइवेट पार्ट कटवा देती हूँ। अब आप ही की क्लाइंट तो प्राइवेट काट के आपके पास चली आती है, बताइए, केस लेकर के। हाँ, बहुत केसेस आए हैं मेरे पास। अभी देखिए ना, हाल एक केस आप देखी होंगी, बेकसूर को 9 साल 9 महीना बेऊर जेल में रखा गया। नेपाली सिटीजन था, उसको हमने छुड़वाया। 40 दिन के अंदर जब मेरे पास केस आया, मेरे पास आया केस, और 40 दिन के अंदर हमारे एडवोकेट श्री संतोष कुमार सर के द्वारा हम लोगों ने उस इंसान को छुड़वाया है। इतना बड़ा बड़ा केस आप इतना चुटकियों में कैसे हैंडल कर लेती हैं दीदी? टैलेंट, स्टडी, या फिर आपके ऊपर कोई दिव्य शक्ति है? दिव्य शक्ति क्यों रहेगी? आशीर्वाद है आपका माता पिता का? देखिए, माता पिता का आशीर्वाद है, श्री राम जी का आशीर्वाद है, बजरंगबली का आशीर्वाद है, जनता का भी तो आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद। देखिए, जनता का आशीर्वाद है, लेकिन खुले विचारों की मैं साफ बोलूंगी, जनता का बहुत प्यार रहा है मेरे साथ। लेकिन समटाइम जनता वो देखती है जो उनको दिखाया जाता है, वो उसका पीछे का आईना नहीं देखना चाहती है। मेरे ऊपर एक हमला हुआ था, याद है? और वही हम पूछने वाले थे, आपके ऊपर एक बार हमला हुआ है, जो आपका उंगली टूट गया था। एक बार कैमरा में लगातार यहाँ पे फोकस करेंगे, देखिएगा, उंगली पे फोकस करेंगे, देखिएगा जूम करके एक बार। यहाँ पे देखिए, अभी भी दाग है ब्लैक का। ये कैसे हुआ था दीदी, और आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? कौन करवाया था आपको? पता आरजेडी के कुछ गुर्गे थे, आरजेडी के कुछ गुर्गे थे। हाँ बिल्कुल, आरजेडी के गुर्गे थे, मैं साफ बोलूंगी। और मैंने उस पे केसेस भी किया हुआ है। अगर जिसको जवाब चाहिए आके हमसे बात करें। हाँ, एकदम मैं नाम पता सब दे दूंगी कौन गुर्गे थे। तो आप बोल रहे थे ना कि मेरे कैमरे के सामने आप नहीं बता सकती हैं? अभी नहीं, समय आने दीजिए सारा। हाँ, जिस आप कहती है ना कि तेजस्वी यादव को क्यों नहीं देना चाहिए, तेजस्वी यादव को बर्बाद करना, वो खुद बर्बाद नहीं होंगे, उन्हीं के कुछ सपोर्टर। अच्छा, तेजस्वी जिंदाबाद जो करते हैं ना, अब पीछे में उनको क्रिमिनल बनना होता है। अच्छा, हाँ, मतलब जिनका ऐसा सपोर्टर हो, क्या हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हाथ जोड़ते हैं। अच्छा, और यहाँ जदयू को देखिए, नीतीश कुछ कहना चाहेंगे कि जो अभी तेजस्वी जी इन सब चीजों से अनजान है, तो उनको क्या जांच करता? बिल्कुल अनजान नहीं है वो, उनको भी पता कि कुछ नहीं अनजान है। चिराग पासवान की माँ को गाली कैसे दिलवाया? सामने में ना गाली दे रहा था जी। अच्छा, हाँ, तो क्यों गाली दिलवाया? आपकी माँ को गाली देंगे, आप मेरी माँ को गाली देंगे, या फिर आपकी माँ को कहीं और भी मेरे पास गाली दे रहा होगा, तो क्या मैं चुप रहूंगी? नहीं। क्या आपकी माँ मेरी माँ नहीं? बिल्कुल। क्या चिराग पासवान जी की माँ मेरी माँ नहीं? बिल्कुल माँ है। हाँ, लालू यादव जी की पत्नी यानी तेजस्वी यादव की माँ क्या मेरी माँ नहीं है? बिल्कुल है। हम लोग पूछते हैं, माँ होती है, चाहे किसी की भी हो, तो हम उसको गाली खिलवाएंगे? हम सपोर्ट कर सकते हैं तेजस्वी यादव? बिल्कुल नहीं, ओपन। हम आरजेडी को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आरजेडी अच्छी बनी सरकार, या अच्छा अपना जो रवैया भविष्य में तो आप मतलब सुधारी, तो ठीक, अदरवाइज दूर से नमस्ते है। क्योंकि आप किसी की माँ बहन को नहीं समझते हैं, गाली दे रहे हैं और कहते हैं हमको पता नहीं है। और चिराग पासवान का आप सुनी है स्टेटमेंट? बिल्कुल, आप अपने मुंह से सुनाइए। चिराग पासवान जी सीधा यही बोलते हैं कि तेजस्वी यादव की माँ, भाई की माँ, तेजस्वी भाई की माँ भी मेरी माँ है। चिराग पासवान का ये है नेचर, प्यारा सा भोला भाला सा एक नेचर, जो जनता के लिए वाकई सूटेबल है। अब देखिए ना, एक मेरे पास वीडियो आया है, चिराग पासवान जी शांभवी जी को खड़ी किए हैं। अच्छा। अब शांभवी जी के साथ शांभवी जी का पोस्टर लगा हुआ है, चिराग पास उस पे गंदा कुछ करवा के, जो अनसाउंड माइंड है, जो ड्रिंक किया हुआ है, उससे गंदा सा वीडियो बनवा के उसको वायरल कर रहा है। मेरे पास वो वीडियो आया है। अच्छा। अब बताइए, और वो अब हम नहीं बोलेंगे, लेकिन वो भी आरजेडी का सपोर्टर है। अच्छा। अब हम क्या बोले? हम किसी पार्टी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, हम ओपन बोल रहे हैं। मेरे पास तथ्य है, मेरे पास सबूत है। समय आने पे आप दीजिएगा उस सबूत क्या अभी दे देंगे? एक बार अगर है तो बता तो रहे हैं। नहीं, वैसे नहीं, फिर तो शांभवी जी को फिर ये करेंगे ना, क्योंकि जनता बहुत चीजें हैं जो सिर्फ कैमरा में दिखा जी वही देखती है, वो उसके पीछे का तथ्य नहीं देखती कि क्या हुआ होगा। सीधा हाँ, मैडम ये दिखा दिया, मैडम ने ये दिखा दिया, बस हो गया। नहीं, पीछे के तथ्य को देखिए ना, मेरे पास सारा कुछ है। अगर आपको लगता है कि आरजेडी वाले लोगों ने आपके ऊपर हमला किया था, तो क्या आपको डर नहीं है कि अभी आप ऑन द कैमरा ये सब चीजें बोल रही हैं, तो आपके ऊपर फिर से हमला हो सकता है? कानून सुपीरियर की पॉलिटिशियन, हमको आप इसका जवाब दीजिए। अच्छा, कानून सुपीरियर है कि पॉलिटिशियन? कानून। तो कानून किसी के बाप से नहीं डरता है, और हम कानून के आदमी हैं। आपने FIR किया था? बिल्कुल।
अच्छा, बिल्कुल 307 लगा हुआ है उसमें, और 307 का है। लोग कहेगा कि तेजस्वी के ऊपर केस कर दिए। तेजस्वी के ऊपर नहीं, तेजस्वी का जो गुर्गा लोग था, अच्छा, जो किया उस पे। हाँ, आप बताइए, फर्स्ट बिहार झारखंड ओपन बोल रहे हैं, न्यूज फॉर नेशन और प्रभात खबर में झूठा केस छापा, झूठा आर्टिकल छापा गया और झूठा आर्टिकल बनवाया गया और अपलोड किया गया। आपके पास कोई प्रमाण है जो आपके ऊपर? हम सारा कुछ प्रमाण है। वो आप वीडियो दे दीजिएगा, हम अपने क्लिप में बिल्कुल हम दे देंगे, क्या दिक्कत है। लोग बोलता है कि अरे आपके साथ ऐसा ऐसा हमला हुआ है, अरे उंगली टूटा है, हौसला थोड़ी टूटा है। क्या बात, समझे? क्या कुछ कहना चाहिए? और महिलाओं का हौसला तोड़ने वाली ज्योति जी, कितना भी कोई हौसला आपका तोड़ ले, ठीक है, हार हम मत लोग शेरनी थे, शेरनी ही रहेंगे। हार मत मानिएगा। क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? एडिट कर, संभवी जी का एडिट करके वीडियो कर रहा है ना लोग, देवानंद, क्या ही बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं। क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं। चाह लेंगी संभवी जी तो आपको उठा के पटक देंगी कानून के द्वारा। क्या बात है? फिर बनाते रहिए, एडिट करते रहिए, फिर माँ बाप आएंगे घोर पे, मेरा बेटा को छोड़ दो, मेरा, तब सब समझाएंगे। देखिए, एक ही बात हम कहते हैं जनता से, कोई पॉलिटिशियन खराब नहीं होता, कोई पार्टी खराब नहीं होती, उसको खराब बनाया जाता है। आरजेडी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है। जदयू क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। बीजेपी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आम आदमी पार्टी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको चलाने वाले नेचुरल पर्सन है, ठीक है। तो वो नेचुरल पर्सन खराब करते हैं चीजों को, नहीं तो पार्टी कोई भी खराब नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपकी तरफ से फुल बहुमत जाता है बीजेपी को? बिल्कुल बीजेपी, इस बार बीजेपी के सरकार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर से पूरे लोगों का सपोर्ट सबको। नवादा से बीजेपी को दिए हैं, विवेक ठाकुर को। मेरे दादाजी, मेरे पास सारा फोटोज भी है, वीडियो है, और विवेक ठाकुर नवादा से जीत रहे हैं। बीजेपी पे ही आप लोग? हाँ एकदम बीजेपी, क्योंकि मेरा और भी, अगर कोई बोलेगा कि बीजेपी राम भक्त ये वो, नो, हाँ श्री राम की भक्त हूँ मैं, बजरंगबली की भक्त हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं कानून की भक्त हूँ, कानून की पुजारी हो, तो आपको पता ही है। जी जी जी। क्योंकि मैं अड़ियल बहुत हूँ, चाहूंगी तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन कुछ नहीं करती हूँ, सीधा कानून का सहारा लेती हूँ। क्यों कानून को हाथ में लूं, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो अरे यही तो प्यार है आपका, यही तो दर्शक आपका प्यार के भूखे हैं। आपका ये जो चीजें रहता है, उसी से तो लोग आप पे मोहित हो जाते हैं। बिल्कुल है, और इसीलिए मैं बीजेपी का, लोग कहेंगे कि बीजेपी भक्त हो गई है, बीजेपी को लोग बड़का झूठा पार्टी ऐसा नाम देते हैं, निकनेम, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। 3 कानून बदल रहे हैं, कानून स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। आईपीसी, आपका एविडेंस, सीआरपीसी, तीनों बदल रहे हैं। 1 जुलाई से सारे नए कानून आ जाएंगे। और एक कानून मैं बताती हूँ, जो गुर्गे मेरे पर, जो अभी मैं शांत हूँ ना, तो गुर्गे को लग रहा होगा, जो लोगों ने केस किया था, सॉरी जिसपे मैंने केस किया है, कि रूपम शांत क्यों है, तो आपको बता दें कि 1 जुलाई के बाद, ऐसे भी मालिक अभी मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन 1 जुलाई के बाद जो पुलिस वाले, आप लोग को भी बताते हैं, अगर आपके केस पे कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, केस ट्रू नहीं हुआ है, बहुत लंबा समय हो गया है, तो फिर मालिक पुलिस के भी आप ही हो जाते हैं। पुलिस तो आपकी नौकर है ही, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के बाप आप हो सकते हैं, अगर आपका केस में वो ट्रू नहीं किया, आपके केस में चार्जशीट फाइल नहीं, और मेरा 1 साल होने वाला है, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा, फिर 18 फरवरी को फिर एक मैंने केस किया था, अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है। तो पुलिस काम नहीं करती है, ओपन बोल रही हूँ। पुलिस क्या कर रही है ना, कि पुलिस अपने आप को दामाद समझ लिए, सरकारी दामाद, यू नो। और लॉ एंड ऑर्डर पे नीतीश कुमार जी के बारे में आज तक कभी नहीं बोला था, लेकिन फर्स्ट टाइम आपके कैमरे पे बोल रही है, और मैंने अपने फेसबुक पे लिखा है। नीतीश कुमार जी को मैं पूछती हूँ वाकई, क्योंकि आज नीतीश कुमार के वजह से ही, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वजह से ही हमारा पटना जो है डेवलप हो रहा है। मेट्रो सिटी आ गई, 2025 से 26 में हमारा मेट्रो सिटी हो जाएगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे काम बहुत कम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगी कि आप लॉ एंड ऑर्डर पे काम नहीं कर रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर पे काम करिए, क्योंकि आपके प्रशासन काम नहीं कर रहे हैं। चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है, चार्जशीट रखा रहा है। और मैं बता दूं कि कई ऐसे केसेज हैं जो ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं अपलोड हुआ है। आखिर रीजन क्या है? और तो और, हम जैसे वकील अगर थाने में जाते हैं तो उनको ये लगता है कि ये तो ऐसे ही है। तो वक्त का इंतजार कीजिए, सबको सबक मिलेगा।